किसी की मृत्यु के बाद उसके लिए की जाने वाली क्रियाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये सिर्फ मानसिक सांत्वना के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय प्रणाली के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ की वजह से बनी है। सद्गुरु समझा रहे हैं कि कैसे मृत्यु के बाद की क्रियाएं मृत व्यक्ति और जीवित लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये शरीर और कुछ नहीं, बस इकट्ठा की हुई चीजों का ढेर है। ये धरती का बस एक टुकड़ा भर है, जिसे हमने उठा लिया है। हमने अपने शरीर के रूप में जो कुछ भी उठाया है, उसका हर एक कण, हर एक परमाणु हमें एक-एक करके यहीं छोड़ देना होगा। जब हम मन के बारे में बात करते हैं, तो मृत्यु की प्रक्रिया में विवेक करने वाली बुद्धि भी यहीं छूट जाती है। ये सारी जानकारी जो इकट्ठा की गई है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन और वह जानकारी जिसे कर्म कहा जाता है, यानी हमारा सॉफ्टवेयर, ये सब ऐसी ही बनी रहती है, पर विवेक बुद्धि चली जाती है। अगर आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अस्तित्व की दुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे नर्क कहते हैं। ये दोनों कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव के स्तर की वास्तविकताएं हैं। मान लीजिए कि आज आप कहीं पहुंचते हैं कि शेयर बाजार में मंदी है और आप सोचते हैं कि आपका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त विवेक, बुद्धि और समझ हो, तो आप सोचेंगे, ठीक है, मेरा इतना चला गया है, पर अभी भी मेरे पास इतना तो है। आज मुझे खुश रहना चाहिए। तो आप अपने आप को किसी और चीज में व्यस्त कर लेते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपकी यह विवेक बुद्धि चली जाए, तो आप मजबूरी में अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर जिस भी प्रकार की आपकी गुणवत्ता है, उसके रुझानों के हिसाब से ही आप व्यवहार करेंगे। जब कोई अपना शरीर छोड़ता है, तो उसकी विवेक बुद्धि चली जाती है। उसके बाद आप सिर्फ अपने उन रुझानों के हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन आपको चलाते हैं। और ये उस सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है जो आपके अंदर मौजूद है। चूंकि अब न तो विवेक बुद्धि रहती है, न ही कोई तमीज, व्यावहारिक ज्ञान, तो जिसका शरीर छूट गया है, उसके मन में अगर आप सुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दें, तो ये सुखद अवस्था लाखों गुना बरछ जाती है। ऐसे ही अगर आप उसके मन में दुखद अवस्था की एक बूंद भी डालते हैं, तो दुखद अवस्था भी लाखों गुना बढ़ा जाती है। ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसा छोटे बच्चों के साथ होता है। वे खेलने निकल जाते हैं, तो जब तक इतने थककर चूर नहीं हो जाते कि आगे खेल ही ना पाएं, तब तक खेलते रहते हैं, क्योंकि ये व्यावहारिक ज्ञान उनमें नहीं होता कि कब रुकना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यावहारिक ज्ञान पूरी तरह से गायब हो जाता है, एक बच्चे जितना भी नहीं रहता। तो तब आप मन में जो भी गुण डालते हैं, वो लाखों गुना बराच जाता है।